यीशु के संग चले चले सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग सिर्फ उसी के संग, धूप में चलूं साय में चलूं, चले सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग सिर्फ उसी के संग। यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं हूँ जेनिफर हमीद और मैं हूँ जेसिका हमीद। प्रोग्राम यीशु के संग चले में एक दफा फिर आप सबको वेलकम कहते हैं और हम दुआ गो हैं कि जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उन सब की खुदा बहुत मदद करे और आप सब बहुत अच्छे मार्क्स से पास हों। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वीडियो को आखिर तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। प्यारे दोस्तों, अक्सर औकात हम ऐसे हालात और ऐसे वाकयात में से गुजरते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं। खुदाम यीशु ने हमें छोड़ दिया है, खुदाम यीशु हमसे जुदा हो गए हैं और अब हम अकेले हैं। यही सिचुएशन खुदाम यीशु मसीह के शागिर्दों को भी फेस करना पड़ी। आगे क्या हुआ आइए जानते हैं आज की कहानी में। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप आज की कहानी कलाम मुकद्दस में से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं मुकद्दस लूका की मार्फत खुदाम यीशु मसीह की लिखवाई गई अंजील उसका 24 बाब उसकी 13 से 43 आयत। तो ये कहानी है उस वक्त की जब खुदाम यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाकर मुर्दों में से जी उठे थे। लेकिन अभी इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी कि खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। तो एक दिन खुदावन यीशु मसीह के पैरोकारों में से दो शख्स एक गांव की तरफ जा रहे थे। उस गांव का नाम था अमाउस और ये गांव यरूशलेम से 7 मील के फासले पर था। तो वो आदमी जब रास्ते में चल रहे थे तो चलते चलते वो बातचीत भी कर रहे थे और वो चलते चलते उन तमाम वाकयात के बारे में बात कर रहे थे जो खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के वक्त रोनुमा हुए थे। जब वो इन सब के बारे में बात कर रहे थे तो चलते हुए खुदावंद यीशु मसीह उनके नजदीक आ गए और उनके साथ चलने लगे। तो ये देख के तो वो बहुत खुश हो गए होंगे क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार थे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जब खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहे थे तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पहचाना ही नहीं और उन्होंने समझा कि ये कोई अजनबी है। तब खुदावंद यीशु मसीह ने उन दोनों से पूछा, तुम लोग किस वाकया के बारे में बात कर रहे हो? तब वो दोनों गमगीन होकर खड़े हो गए और उनमें से एक शख्स ने जिसका नाम क्लेपास था उसने कहा, क्या तो यरूशलेम में तन्हा मुसाफिर है जिसे मालूम नहीं कि इन दिनों यरूशलेम में क्या हुआ? तब खुदाम यीशु मसीह ने पूछा, क्या हुआ? तो खुदाम यीशु मसीह का जवाब देते हुए उन दोनों ने कहा कि वो ये यीशु नासरी का वाकया है जो मुर्दों में से जी उठा, जो खुदा और अपनी सारी कौम के नजदीक अपने काम और अपने कलाम की कुदरत वाला नबी था और हमारे हाकिमों और हमारे काहनों ने उसे पकड़वाकर मसलूब कर दिया। हम ये समझते थे कि वो हमारा बादशाह होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तीसरे दिन जब चंद औरतें उसकी कब्र पे गईं, तो फरिश्तों ने उनसे कहा, वो तो जिंदा हो गया है। तब खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी बातें सुनकर उन्हें जवाब दिया, ऐ नादानो और नबियों की बातों पर अमल ना करने वालों, क्या इतने आदम के लिए ये जरूरी ना था कि वो दुख उठाकर अपने बाप के पास जाता? और तब खुदावंद यीशु मसीह ने उन दोनों को मूसा से लेकर तमाम नबियों तक जितनी बातें खुदावंद यीशु के हक में कही गई थी उन दोनों को समझा दी और यूं वो बातें करते करते उस गांव में पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो काफी शाम हो चुकी थी। तो उन दोनों आदमियों ने खुदावंद यीशु मसीह से जिद की कि आज रात तू हमारे साथ ही गुजार। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन दोनों की बात मान ली और उनके घर चला गया। तो क्या अभी भी वो दोनों खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचाने थे कि यही जिनके बारे में वो बातें कर रहे थे वो यीशु ही है? बिल्कुल, वो पहचान गए। जब खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ उनके घर में दाखिल हुए तो वो दोनों आदमी खुदावंद यीशु मसीह के साथ खाना खाने बैठे और खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी ली और बरकत दी और तोड़कर उन दोनों को दी। तो ऐसा करते ही उन दोनों की आंखें खुल गईं और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लिया। लेकिन प्यारे दोस्तों, जैसे ही उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पहचाना, खुदावंद यीशु उन दोनों की नजरों से गायब हो गए। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा वो दोनों आदमी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह भी उनके साथ साथ चल रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, उनकी रहनुमाई कर रहे थे। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पहचाना ही नहीं। अक्सर औकात ऐसा हमारे साथ भी होता है, जब हम परेशानी में होते हैं हम खुदावंद को याद तो करते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि खुदावंद यीशु हमारे साथ साथ ही हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है और हमें इस पर यकीन रखने की जरूरत है
खुदाम यीशु मसीह को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस में खुद फरमाया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। वो अपने वादों का पक्का खुदा है, वो कभी अपने वादों को नहीं भूलता। तो इसलिए हमें ये ईमान रखना है कि हम जहाँ जाएंगे हर वक्त, हर परेशानी में, हर मुश्किल में, हर घड़ी वो हमारे साथ रहेगा, कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा और यूं हमारे तमाम मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, बिना नागा दुआ करें, खुदा की कलाम को पढ़ें, यीशु पर ईमान रखते हुए यीशु के संग चलते रहें। तो अब बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ। तो पहला सवाल, कितने आदमी गांव की तरफ जा रहे थे? दूसरा सवाल, किस गांव की तरफ जा रहे थे? तीसरा सवाल, उन आदमियों के साथ कौन चलने लगा? चौथा सवाल, उन आदमियों ने कब पहचाना कि ये यीशु मसीह है? पांचवा और आखिरी सवाल, क्या आप ईमान रखते हैं कि यीशु आपके साथ साथ है? आप इन सवालों के जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आज के वर्शिप सॉन्ग की तरफ। उछलते कूदते पहाड़ों की जानिब बढ़ते चलो, खुदा हमारे साथ है, बढ़ते चलो, खुदा हमारे साथ है। उछलते कूदते पहाड़ों की जानिब बढ़ते चलो, खुदा हमारे साथ है, बढ़ते चलो, खुदा हमारे साथ है। डरना नहीं, रास्ता है दुश्वार है बच्चों, बढ़ते चलो, खुदा हमारे साथ है, बढ़ते चलो, खुदा हमारे साथ है। वो हमें बचाएगा, वो हमारा है खुदा, जब भी उसे पुकारे हम वो सुनता है दुआ। वो हमें बचाएगा, वो हमारा है खुदा, जब भी उसे पुकारे हम वो सुनता है दुआ। डरना नहीं, रास्ता है दुश्वार है बच्चों, बढ़ते चलो, खुदा हमारे साथ है, बढ़ते चलो, खुदा हमारे साथ है। तो दोस्तों, ये था आज का वर्शिप सॉन्ग। आप इसे जरूर सीखो और ईमान रखें कि हमारा खुदाम यीशु हमारे साथ है। तो अब बढ़ते हैं आज की आयत की तरफ। तो आज की आयत है इब्रानियों 13 बाब उसकी 5 आयत। क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा और ना कभी तुझे छोड़ूंगा। आमीन। तो ये थी आज की आयत और ये था आज का एपिसोड। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए यीशु के संग चलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।